नमस्कार, मिशन गवर्नमेंट जॉब के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे किया गया है। आने वाले वीडियोज़ में हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बने रहेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ के साथ। फ़िलहाल हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो एक विषय के रूप में देखा जाए तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार द्वारा किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है, या यूँ कहें कि हम इसके बीच में संबंध स्थापित करें कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या है, दोनों में क्या संबंध है, तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्यतः सिद्धांत और व्यवहार का होता है। जहां अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांत, रोजगार इत्यादि की बात करता है, वहीं अर्थव्यवस्था जो है वह किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष के अनुकूल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग ही उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाए तो अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रणालियों और उनमें राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद आता है राज्य अर्थव्यवस्था और फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इस अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना होगा और उसकी बिक्री किस कीमत पर होगी, इन सभी का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, उसको माना जाता है। अब हम लोग राज्य अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो राज्य अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी, उसके फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जहां इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। बाद के वर्षों में चीन तथा पूर्वी यूरोप के कई देशों में यह अर्थव्यवस्था प्रचलन में आ गई। अब हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है तथा बाकी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती हैं। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का लक्षण होता है। जॉन मेनॉर्ड केन्स, J.M. केन्स जिनको कहा जाता है, ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, उसमें सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। ऐसी सलाह 1950 के दशक में ऑस्कर लॉन्ज ने समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को दिया था। उनके अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे तत्वों को अपने में समाहित करना चाहिए। भारत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व के कारण एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इसमें हमने समझा कि अर्थशास्त्र क्या है, उसके वर्गीकरण को कैसे किया गया है। अब आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, उनको और विस्तार से हम समझेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपको मिल सके। धन्यवाद।